भाजपा के एक नेता है जिन पे बलात्कार का आरोप लगा था। और आपको ब्रिज नाम नहीं लेना चाहेंगे, बस वो इतना ही कहे थे, मोदी जी का समर्थन था उनको। तो मैं फर्ज नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल फिर अगर मुझको उठाया महफिल से, मतलब क्या कहना चाह रहे थे कि मोदी जी का हाथ है मेरे ऊपर। तो पूरा देश कहे आज का कि जल्दी भगाओ भाजपा। अरे भाई इंडिया गठबंधन के यहाँ पर जितने भी सपोर्ट करने वाला भाई उसके मुंह से अगर बोल दे कि राहुल गांधी के नाम नहीं निकल रहा, पूरा पब्लिक चाह रही है। और दूसरी बात, हमें इस बात से खुशी कि वहाँ पर कंपटीशन है तो अच्छी काम होगी, चाहे कोई भी आवे। बस हमें बीजेपी से देश को बचाना। निरहुआ जो संसद है वो खुद 3 बच्चा पैदा किए हुए है, पता है ना जी पहले से। और करा कि योगी मोदी जैसे योगी जी तो शादी नहीं की, मोदी जी तो शादी करके पति को नहीं रखे, वो सक्षम है, विधायक रहे, कंटिन्यू संसद है, आप मंत्री हैं, उनको पास सब दिन मिलते रहेगा। और उसके मतलब ऐसा है कि पूरे भारत के लोग शादी करे कोई नहीं करे, ऐसे ही रह जाए पूरा आदमी। प्रथम चरण का चुनाव हो गया है और अभी मेरे साथ भैया जी हैं, क्या नाम है? अमितेश पांडे। जैसे ऐसा कहा जा रहा है कि ओपिनियन पोल में कि एनडीए अलायंस का जो है बहुत ज़्यादा जो है इस बार जीतने का चांस ऐसा कहा जा रहा है, लग रहा है। अगर जीतती है तो चेहरा कौन होगा? क्योंकि जो है विपक्ष जो है अभी तक चेहरा अनाउंस नहीं किया गया है उसके तरफ से, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि जो देश की आम जनता है वो सांसदों का चुनाव करेगी, और जो सांसद लोग सदन में बैठेंगे वो मिल करके अपने नेता सदन का चुनाव करेंगे, और वही प्रधानमंत्री के पद का चेहरा होते हैं। और इंडिया गठबंधन में जहाँ तक चेहरों की बात है तो हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। कोई ऐसा नाम बताइए, राहुल गांधी को छोड़ के बताइए कुछ। बिल्कुल बता रहे हैं, देखिए सबसे प्रबल दावेदार राहुल गांधी जी हैं अभी। उनके बाद अगर देख ले तो योग्य नेताओं की कमी नहीं है। अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को देखिए, काफी अच्छे नेता हैं। उसके बाद आप बिहार में तेजस्वी जी को भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा काम किए हैं, यूथ है, बढ़िया विजन है उनके पास, 4 लाख नौकरी दिए लोगों को, और क्या चाहिए। अभी फिर कह रहे हैं कि रोजगार देंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो। बिल्कुल एक काफी अच्छे चेहरा है। ऐसा नहीं लगता है कि अगर पूरा साफ हो जाता चेहरा तो बढ़िया होता लोगों को कि चलो भाई इसकी, क्योंकि चेहरा पे वोट, जैसे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पे लोग वोट देते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर इंडिया गठबंधन में अगर हो जाता, नाम अनाउंस हो जाता, जरूर लोग बढ़िया चुनाव करते और अच्छा से वोट देते उनको जिताने के लिए। देखिए एक बात हम बोलना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप बुरा नहीं मानेंगे। आपको बीजेपी वालों ने पैसा वैसा दिया है? नहीं, हमको पैसा क्यों देगा? तो बात को आप सुनिए, तो आप निष्पक्ष रूप से नहीं सवाल कर रहे हैं। 2014 के समय में जब चुनाव हो रहा था देश में, उस समय हम आपको याद दिला दें, भाजपा की तरफ से भी चेहरा क्लियर नहीं था कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। कभी स्मृति ईरानी जी का नाम चल रहा, स्मृति ईरानी कहना सॉरी, कभी सुषमा स्वराज जी का नाम चल रहा था, एक समय गडकरी जी का भी नाम चला था, अडवाणी जी का भी नाम का बहुत ज़्यादा क्रेज था, लेकिन अंततः लास्ट में मोदी जी का नाम ये हुआ, डिसाइड हुआ। और मोदी जी का नाम हुआ, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री। हाँ, उसके बाद अगर देखा जाए और भी चुनाव हुए हैं, तीसरा मोर्चा जब मतलब जीता था तो उस समय अंत में एच.डी. देवेगौड़ा जी का नाम डिसाइड हुआ था। तो मतलब इसमें कोई समस्या नहीं और ये कोई विषय नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन के साथ काफ़ी सारे नेता हैं, और काफ़ी सारे नेता हैं इंडिया गठबंधन के पास ऐसे जिनका विजन है। आप सीपीआई को देख लीजिए, सीपीआई-एमएल को देख लीजिए, हमारे साथ हमारी बिहार की पार्टी आरजेडी है, उसके बाद मुकेश सहनी जी की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है, एमके स्टालिन जी की पार्टी है, डीएमके। तो हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, और ऐसे प्रभावशाली नेता हैं जो कि भाजपा का सुपड़ा साफ करने में अकेले दमखम रखते हैं। अच्छा, एक बताइए कि जैसे अभी इंडिया अलायंस को जैसे बहुत सारा जो है युवा जो चाह रहे हैं इस बार की बदलाव हो, क्या लगता है आप भी चाहते हैं कहना कि इंडिया अलायंस जो है जीते और उसके बाद अपना सरकार बनाए? बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि इंडिया अलायंस जीते और अपना सरकार बनाए। और जहाँ तक भाजपा की बात है तो युवा कहे आज का जल्दी भगाओ भाजपा। युवा कहे आज का जल्दी भगाओ भाजपा। बिल्कुल, भाजपा से उब कहे गई है। भाजपा देखिए युवा विरोधी है। युवा विरोधी है? हाँ, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है। महिलाओं के लिए बोलते हैं बहुत सारा काम करते हैं, देखिए धुआं मुक्त कर दिए हैं, और सबको जो है उज्ज्वल योजना के तहत जो है आप देख रहे हैं कि हर घर में गैस योजना दिए हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि चुनाव का भी समय चल रहा है, और जो भी हमारे साथी जहां भी देश भर में वोट करने जाएंगे तो उनसे मैं एक ही अपील करूंगा कि आप जब भी लाइन में लगें वोट करने के लिए तो उस व्यक्ति को हटाने का प्रण लें जिसने आपको लाइन में लगाया है। नोटबंदी के समय जिसने आपको लाइन में लगाया है 5 किलो अनाज के लिए, जिसने किसानों को लाइन में लगाया एमएसपी के लिए, जिसने हम जैसे युवाओं को लाइन में लगाया रोजगार के लिए,
तो वैसे व्यक्ति को हटाइए। और मैं देश के लोगों से ये भी कहना चाहूँगा जो 5 किलो अनाज की दुहाई देते हैं कि साथियों बटन ऐसा दबाना इस बार कि 5 किलो अनाज के लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी को इंटरव्यू के लाइन में लगना पड़े। तो यही सुझाव रहेगा देश को भी, और बिल्कुल कहेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली, और हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि एक चेहरा मतलब घोषित हो जाना चाहिए, तो आप बताइए कि भाजपा के पास मोदी जी के अलावा कौन सा चेहरा है? योगी हैं। योगी हैं? हाँ, कौन योगी? योगी जी तो यूपी वाले मुख्यमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री। हमको लगा कोई साधु सन्यासी के बारे में आप बोल रहे हैं। देखिए साधु ही है वो। साधु हैं? हाँ, तो मठ में रहे ना जी, साधु हैं तो विकास नहीं कर रहे हैं। साधु मठ में रहे, विकास करने से मतलब है ना? नहीं, विकास करने से एक यूपी मिनट। पूरा चमाचम हो रहा अच्छा, है। अभी आप देखे हैं ना निरहुआ जी कैसे संत समाज का अपमान किए हैं? हाँ, किए हैं। किए हैं कि नहीं किए किए हैं? हैं। कितना गलत बात बोले अभी निरहुआ जी बहुत गलत कि मोदी जी और योगी जी के बच्चे नहीं है, संतान नहीं है उनका। शांत है तो कैसे बच्चे होंगे? आप बोले उनको पता होना चाहिए। देखिए, मोदी जी के विषय में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि जनता जानती है और जनता बोलती है कि वो कितने अच्छे आदमी हैं। लेकिन योगी जी का जहाँ तक बात है, वो संत आदमी हैं, संन्यास लिए हैं। और अगर उनका अपमान कर रहे हैं निरहुआ जी, तो पूरे संत समाज का अपमान कर रहे हैं। और पूरे संत समाज को हम कहना चाहेंगे अपने अपमान का बदला लीजिए और भाजपा को भगाने का प्रण लीजिए। भाजपा हर एक वर्ग का विरोधी है। हमने देखा कि भाजपाइयों ने कैसे राजपूतों का विरोध किया और राजपूतों ने सीधा भाजपा का विरोध कर दिया। आप सुन रहे होंगे, बिहार में भूमिहार नेताओं को दबाने का प्रयास किया भाजपा ने। भूमिहार नेता है ना जी, मनीष कश्यप, टिकट दी भाजपा नहीं दी। भूमिहार नेता आशुतोष कुमार, उनको टिकट दी नहीं दी। भूमिहार नेता मुन्ना शुक्ला, राजद टिकट दिया तो हम राजद को ना वोट देंगे जी? भूमिहार राजद को ना वोट देगा कि भाजपा को वोट देना चला जाएगा? आप बताइए। सही बात है। भाजपा तो भाजपा भूमिहार विरोधी, भाजपा ब्राह्मण विरोधी भी है, क्योंकि भाजपा के उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विरोधी क्यों बोल रहे हैं? बता रहे हैं, भाजपा के एक उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो कहते कि ब्राह्मणवाद खत्म करो, ब्राह्मणों को खत्म करो। तो इस तरह का अगर कोई बयान देगा तो वो ब्राह्मण विरोधी भी है। भारत के एक नेता हैं, भाजपा के एक नेता हैं, मुसलमान के बारे में गलत बात बोलते हैं तो वो मुसलमान विरोधी है। भाजपा के एक नेता है जिन पे बलात्कार का आरोप लगा था, और आपको ब्रिज नाम नहीं लेना चाहेंगे, बस वो इतना ही कहे थे, मोदी जी का समर्थन था उनको। तो मैं फर्ज नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल फिर अगर मुझको उठाया महफिल से, मतलब क्या कहना चाहते कि मोदी जी का हाथ है मेरे ऊपर, मेरा कानून कोर्ट कचहरी कुछ नहीं कर सकता क्या? टिकट भी अभी तक नहीं काटे हैं मोदी जी, और टिकट उनको देंगे। हाँ, तो महिला विरोधी भाजपा ऐसे है, और बुजुर्ग विरोधी भाजपा इसलिए है क्योंकि आपको पता हो कि ट्रेनों में रियायतें मिलती थी बुजुर्गों को, उस सुविधा को भी खत्म कर दिया भाजपा ने, सारी सुविधाएं खत्म कर दी। हाँ, तो पूरा देश कहे आज का कि जल्दी भगाओ भाजपा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया? सूरज कुमार। क्या लगता है अगर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो चेहरा आप किसको आगे लाना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन में जो है चेहरा अनाउंस नहीं हो पाया है। सबसे पहली बात तो भाई, जब तक आपको कंपटीशन नहीं होगा, जब तक वो अच्छे काम नहीं करेंगे। अगर आप बिकॉज अकेले हैं तो आपको कोई बोलने वाला नहीं, करने वाला, आप अपने मन से करेंगे। अगर जहाँ पर कंपटीशन होगी, हर एक में कंपटीशन होगा कि भाई हमारा नाम हो, हमारा नाम हो, तो काम अच्छी होगी, कोई भी चेहरा है काम अच्छा करेगा, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन है। कोई नाम ऐसा बताइए। राहुल गांधी, उनके अलावा कोई? राहुल गांधी। तो अगर राहुल गांधी स्पष्ट रूप से आ रही हैं सामने, तो फिर भी नाम अनाउंस क्यों नहीं हो पा रहा? अनाउंस हो चुकी है भाई, नहीं, वो बोला गया पर जितने भी इंडिया गठबंधन के सब, देखिए बोला गया है कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद हम नाम आगे लाएंगे। अरे भाई इंडिया गठबंधन के यहाँ पर जितने भी सपोर्ट करने वाला भाई, उसके मुंह से अगर बोल दे कि राहुल गांधी के नाम नहीं निकल रहा, पूरा पब्लिक चाह रही है। और दूसरी बात, हमें इस बात से खुशी कि वहाँ पर कंपटीशन है तो अच्छी काम होगी, चाहे कोई भी आवे। बस हमें बीजेपी से देश को बचाना है। देश को बचाना, हाँ, देश को बचाना। भाई देखिए, जब बीजेपी, देखिए एक बात बताए, हम भी हिंदू हैं, बीजेपी के बारे में सुनिए ना, हम भी हिंदू हैं, हिंदू को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बीजेपी के वजह से देश में हिंदू को अगर हिंदू होना बताना पड़े, अगर बेटे को बाप को बोलना पड़ेगा कि पापा मैं आपका बेटा हूँ, तो फिर उस बाप को शक हो जाएगा कि बाप होने पे। अगर बेटे को बाप को बताना पड़े कि पापा मैं आपका बेटा हूँ, तो फिर बाप को शक हो जाएगा उसके बाप होने पे। इसी तरह हमारे देश में अगर हिंदू को हिंदू बताना पड़े, भाई हिंदुस्तान में होना मतलब हिंदू, अगर हम हिंदू है तो हमें बताना पड़ेगा कि हम हिंदू है, फिर हमें हिंदू होने पर शक हो जाएगा। जो नहीं है हिंदू उसको वो बताएगा ना, भाई हम तो प्योर हिंदू है तो हम क्यों बताएं हिंदू है? हैं? कल सुबह हम गए थे गांधी मैरिन ड्राइव घूमने के लिए, वहाँ पर देख रहे थे छोटे छोटे बच्चे को टी शर्ट पे हिंदू लिख के पहनाया गया हुआ है। हम बोले बाबू, हाँ बाबू टी शर्ट कहाँ? तो भैया दिया है गौवा में, टोला में।
हम बोले बताओ टी शर्ट के जगह पर तो उसको कॉपी किताब भी तो दे सकता था। तो उसको बच्चे से आप कभी देखे अमित शाह को लेके झंडा घूमते हुए? अभी कभी अमित शाह के बेटा को देखे है हिंदू पे? जब हमारे यहाँ पर अथी होती है, जब रोजगार मांगते हैं तो हमको जनसंख्या टेक्नोलॉजी के हिसाब से जीने के बात बताता है, अमेरिका लंदन में आबादी के हिसाब से बात बताता है, और जब उनको वोट लेना पड़ता है तो रामायण और महाभारत के हिसाब से लेता है। बताइए किस सनातनी धर्म में लिखा है कि बच्चे पर जनसंख्या पर रोक लगाना? किस सनातनी धर्म में लिखा है? रामायण में लिखा है कि अब 2 बच्चे पैदा कीजिएगा? तो उस पर तो ऐसे लेते हैं। एक बीजेपी का संसद है निरहुआ, उस पर पूछा गया कि रोजगार का कहाँ मामला, रोजगार के कुछ बोलिए महाराज, तो कहता है ना कि योगी मोदी जी के तो बच्चे नहीं है, तो रोजगार बच्चा पैदा कीजिएगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? हम वहाँ से ये बात बोलिए, बोला था ना जी। निरहुआ जो संसद है वो खुद 3 बच्चा पैदा किए हुए है, पता है ना जी पहले से, और करा कि योगी मोदी जैसे योगी जी तो शादी नहीं की, मोदी जी तो शादी करके पति नहीं रखे, वो सक्षम है, विधायक रहे, कंटिन्यू संसद है, मंत्री है, उनको पास सब दिन मिलते रहेगा। और उसके मतलब ऐसा है कि पूरे भारत के लोग शादी करे कोई नहीं करे, ऐसे ही रह जाए पूरा आदमी, बाल बच्चा नहीं करे। उनके कहने का मतलब जब रोजगार की बात करेगा तो टापड़ंग बात करेगा। देखिए जहाँ तक राहुल गांधी की बात बनने की बात है तो इंडिया अलायंस में इसलिए कहा गया है कि पहले पूरी तरह से एकजुट होकर लड़े, जैसे ही मतलब जिसका ज़्यादा संख्या आएगा तो राहुल गांधी ही बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। और कोई नाम नहीं, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का, सबसे बड़ी पार्टी कौन? कांग्रेस ही है ना इस पार्टी में। अरे अभी ना चुनाव के बाद ऐसे भी तो 2 ही पार्टी है ना, बीजेपी कांग्रेस है ना, सबसे बड़ी जो क्षेत्रीय, ये सब तो क्षेत्रीय राष्ट्रीय, तीसरा बनने वाला था आप। अरे राष्ट्रीय पार्टी वो सब है ना, ये तो क्षेत्रीय है सब, छोटा छोटा जैसे आरजेडी है, ये जो भी जदयू ये सब आता है, सब क्षेत्रीय पार्टी है। जब भी बनेगा बीजेपी और कांग्रेस का, दोनों में से एक ही कोई भी बनेगा। अगर कांग्रेस तरफ से बनेगा तो राहुल गांधी परफेक्ट है, क्योंकि पढ़ा लिखा है, वो करेगा, पक्का करेगा। मोदी जैसा फेंकने वाला बंदा नहीं, वो करेगा, यकीन है वो करेगा, पूरी तरह से विश्वास है। उनके परिवार ने जो कहा है, जो किया है, जो कहा कि हम इसरो बनाएंगे, इसरो बनाया। खगरपुर का IIT कॉलेज पर बोला हम बनाया, उन्होंने IGSM हॉस्पिटल ये जो हम लोग पटना में इलाज कराते हैं उन्होंने ही बनाया है। गांधी बहुत सारे जो संजय गांधी घूमने जाते हैं उन्हीं का बनाया हुआ है, जो चिड़ियाघर हम लोग कहते हैं उन्हीं का बनाया हुआ है। बहुत जो विकास करेंगे, बनेंगे। बिहार की जितनी सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया है उन्हीं का बनाया। जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ही बनाया है। इधर तो मोदी जी कुछ बनाए नहीं, न यूनिवर्सिटी बनाए, न मेडिकल कॉलेज बनाए, न अगर फार्मर के लिए कुछ न बनाया, कुछ नहीं बनाए। नहीं बोले एक जो है ना एयरपोर्ट बनाने की बात की है कि बिहार में बनाएंगे, ओनिया बोले थे, दरभंगा में बोले, कहाँ कुछ बना? नहीं बना। तो मेन बेसिक चीज़ है ये होना चाहिए। आप रोजगार दीजिए, रोजगार आप क्यों ना 40 फैक्ट्री बिहार के लोगों ने 40 सबको दिया। बिहार में तो बहुत सा बोले थे कि हम आएंगे चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे, यहाँ कितने सारे चीनी मिल चालू है जो मोदी जी यहाँ से चाय पी के जाइएगा, एक भी चालू नहीं है। सारी चीज चाली। आप एक बीटा नजदीक में पड़ता है, हमारे रामकृपाल जी भी 10 साल से कंटिन्यू है। महाराज आप भी तो चालू करा लेते, वो भी नहीं करा रहे। आपको मुख्यमंत्री आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं? लालू जी का आते हैं, लालू जी पे बोल देते हैं चोर था, भ्रष्टाचार। अरे लालू जी जो थे तो आदमी दे दिया, लेकिन आप कौन अच्छा काम कर रहे भाई कि आप उससे ज़्यादा। लालू जी तो इतना ढकोसला नहीं करते थे ना, वो जो कहते थे करते थे, लेकिन आप तो उससे भी ज़्यादा दम विसर में निकल गए आप। देखिए बाबा है, बाबा क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहेंगे बाबू, ये लोग कह रहे हैं से बात ठीक है बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री? हाँ, राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री। मोदी जी बढ़िया नहीं है? नहीं है। क्या काम नहीं किए हैं बताइए? कौन काम किए हैं बताइए ना। काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सब कुछ कर रहे हैं। काम कर रहे हैं कि फैक्ट्री खोले, कई गो क्या किए जी। एगो रेल पास हुआ है औरंगाबाद पाली वाला रोड में, आज ले बना। रामकृपाल क्या किए? उनका तो सरकार था, उनका तो सरकार था बाबू, क्या किए? नहीं किए काम। रामकृपाल जी वही बात रह गया, क्या किए बताइए ना कि काम किए? तो काम नहीं, उनके सरकार न है, तब नीचे ऊपर तो वही है। तो आप चाहते हैं कि बदलाव हो? बदलाव होना बहुत जरूरी भी है, जरूरी है। एक मिनट में कहना चाहूँगा। देखिए अग्निवीर जैसे योजना में युवा जाएगा 18 साल से 22 साल में रिटायर हो जाएगा। हमारे मोदी जी का 75 साल एज हो गया है, बूढ़ा हो गया है ना, फिर भी कह रहे हैं कि 5 साल और मौका दे दो, 5 साल और मौका दे दो। हमेशा बात करेंगे, युवा की बात करेंगे, मन साझा करेंगे, हमेशा युवा की बात करेंगे। युवा देश की भविष्य है। 2014 में युवा की बात कर रहे थे कि युवा को हर साल प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। युवा की बात कहे, फिर युवा की बात करके युवा को 4 साल के लिए अग्निवीर जैसे में जाएगा। अग्निवीर जैसे योजना आप उसके लिए ला दिए,
4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद घर बैठेगा। अब मोदी जी आप 75 साल के हो गए हैं, फिर भी करें 5 साल और दे दो, और दे दो। आप बूढ़ा नहीं हुए हैं, और 22 साल के बाद जो जवान जाएगा बूढ़ा हो जाएगा। आप 75 साल के बाद आप जमाने दिख रहे हैं, तो कहाँ तक जायज है मोदी जी? इस बार तो छोड़ेंगे नहीं आपको, नहीं छोड़िएगा नहीं, दाम नहीं भगा छोड़ेंगे जी, दीजिएगा। हम भगा देंगे मोदी जी को यहाँ से। 4 जून अरे अब उनका झोला उठाने के बोले थे ना कि मैं फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अब मोदी जी का समय आ गया है, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे, और वो भी देखेंगे झोला में काका लेके जा रहे हैं। देखिए उन्होंने कहा था कि भाई मैं भारत का चौकीदार हूँ, चौकीदारी तो सही से नहीं की है। हमारे से नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, सहारा इंडिया सब पैसा लेके भाग गया। वास्तव में चौकीदार अगर होते तो चौकीदार हमेशा अमीर का ही होता है। गरीब के घर पे कभी देखें चौकीदार खड़ा रहता है? कभी भी देखे हैं? हमेशा अमीर के घर पे ही चौकीदारी करता है। तो पूरा चौकीदार है ना, ये हमारे प्रधानमंत्री चौकीदारी कहाँ करते हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी के पास में जाते हैं, वही अंबानी अंडानी के पास, और गरीब घर के पास नहीं। सुनिए वही है, बताइए अब क्या बाबा बोलने यही चाहते हैं हाँ बोलिए। कि जितना गरीब को है हाँ, वो मोदी जी भगा रहा है। गरीब को भगा रहा है। आप कुछ पिए हैं क्या? नहीं पिए लग नहीं, तो रहा है। पिए मोदी जी है। पिए नहीं, पिए हैं क्या? पीएम मोदी जी है। वही करे। ए भाई सुनो सब, अरे बाबा सुनिए ना। देखिए हाँ, लोकतंत्र में आज जिस तरह से 4 जगह पार्लियामेंट का चुनाव हुआ फर्स्ट पेज का, उससे वोट परसेंटेज से लगता है कि इंडिया गठबंधन लाइंस को कहीं ना कहीं। रुपया देखिए, मेरा कांग्रेस के रुपया देखिए, देखा हमारे कांग्रेस के रुपया देखिए, दिखाइए कांग्रेस मोदी जी का रुपया देखिए। अब तो लग रहा है पिए हुए दारू। हटाइए, देखिए पीक चला के। दवाई नहीं हो पा रहा, उनको थोड़ा बात करिए। समझ गए? आज जिस तरह से आज 4 पार्लियामेंट का इस बिहार में फर्स्ट पेज में चुनाव हुआ है, समझ गए? वोट परसेंटेज से लगता है कि इंडिया गठबंधन जीतेगी लाइंस जो है, अगर जीतती है तो किसको लाइएगा? क्योंकि नाम अनाउंस नहीं हुआ। इधर सुनिए ना, देखिए राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री, इधर सुनिए ना, देश के क्या प्रॉब्लम आपको लगता है? प्रॉब्लम हमको नहीं, हम पूछ रहे किसको थे प्रॉब्लम लगता है? देखिए नाम आना चाहिए। अगर उनके पार्टी को प्रॉब्लम नहीं होता तो नाम तो आना चाहिए था ना। नाम राहुल गांधी इतना एजुकेशन मोदी जी करना है ना, नीतीश कुमार के, उससे अच्छा कौन है? अरे देश बिल्कुल अच्छा है। प्रधानमंत्री के लाइन में इंडिया गठबंधन के पास बहुत फेस है। फेस में सबसे पहला राहुल गांधी, दूसरा मोदी जी होना चाहिए। बिल्कुल होना दूसरा चाहिए। फेस हमारे अखिलेश यादव हैं, समझ अखिलेश यादव गए? हैं। ममता भी हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ युवाओं की कमी नहीं है। एक थके प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। आज 4 जो पार्लियामेंट में इलेक्शन हुआ, वोट परसेंटेज से लगा कि इंडियन अलायंस को कहीं न कहीं बिहार की जनता ने विश्वास जताया और वोट किया। इस 4 सीट का आपको 4 जून को पता चल जाएगा।